अस्सलामुअलैकुम डियर गाइस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में मैंने अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में बात करूँगा। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच मीन्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट वर्ड दैट समवन सेज। डायरेक्ट स्पीच जैसे डायरेक्ट ही सेज टू मी आई लाइक मैंगोज, वो डायरेक्ट मुझसे बात कर रहा है और डायरेक्ट वो मुझे खुद कह रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच आई लाइक मैंगोज। अगला इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मीन्स डिस्क्राइब एनीथिंग इन योर ओन वर्ड्स दैट समवन सेज ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स मैंगोज। एग्जाम्पल है ये हमारे पास केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास केसेस हैं, चार्ट है पड़ा, सिंगुलर, प्लूरल एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये आप देख भी सकते हैं। ये सिंगुलर हमारे पास पर्सन हमारे पास फर्स्ट है पड़ा, और सब्जेक्टिव केस हमारे पास आई है एंड ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास मी है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैं पड़े। सिंगुलर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट एंड ये हम सब्जेक्टिव पर्सन हैं। ऑब्जेक्टिव है मी, यू एंड हिम, हर, इट, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हैं। प्लूरल में हमारे पास है पड़ा हुई, यू, दे, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस हैं। एंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास यू, अस, यू एंड देम, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास हु एवर्स, होम एंड वन एवर्स, ये हमारे पास प्रोनाउन केसेस चार्ट है। नेक्स्ट पे हमारे पास चलते हैं रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फर्स्ट पर्सन इन द इन्वर्टेड कॉमास will be changed according to subject which it's outside of commas। जैसे एस हमारे पास सब्जेक्ट, वी हमारे पास वर्ब, ओ हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, आई एंड हुई लगाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है ही सेज आई एम अनवेल एंड ही सेज डैट ही इज़ अनवेल। एंड आई हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आ गया, सब्जेक्टिव में आ गया। ही हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी। फर्स्ट पर्सन है आई एंड हुई। रूल्स हमारे पास सेकंड है, सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड इन इन्वर्टेड कॉमर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट विच इज आउटसाइड ऑफ कॉमा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड सेकंड पर्सन ही। एग्जाम्पल है ही सेज टू मी यू आर नॉट रनिंग, ही टोल्ड मी दैट आई एम नॉट रनिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कंटिन्यू। कंटिन्यू सेंटेंस है थर्ड पर्सन के लिए, विल नॉट बी चेंज्ड। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है इफ़ देयर इज अ पास्ट टेंस इन आउटसाइड कॉमास दैट टेंस विल बी चेंज इन इन्वर्टेड कॉमास। रूल्स हमारे पास है कॉमास विल बी रिप्लेस्ड बाय डैट, ही सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट। ही सेड उसने कहा, वो जो जुमला बोला है वो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। नेक्स्ट पे ही सेड दैट ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स। अगर इसमें डैट आ गया तो ये हमारे पास कॉमास में नहीं आएगा। अगर हमारे पास ही सेड सिर्फ उसने कहा, क्या कहा, एक कॉमास में आएगा। ही सेड डैट के वो, ये हमारे पास इसी तरह आएगा। रूल हमारे पास ये हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से। ही सेज आई टीच यू इंग्लिश, ही सेज डैट ही टीच मी इंग्लिश, ही सेड टू मी आई टीच यू इंग्लिश, ही टोल्ड मी डैट ही taught me English। Number third है that they said we have done our duty, they said that they had done their duty। अगर हम कॉमास ना लगाएं तो हम दे, ही एंड ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही सेड आई एम नॉट अ थीफ। अब इसका हम देखते हैं कि कॉमास की जगह क्या लगाना है। ही सेड दैट ही वाज नॉट अ थीफ। नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। He said I don't agree with you, he said that she don't agree with me। She said to me you are a good boy, she said that I am a good boy।
ये हमारे पास 6 था एग्जाम्पल थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट भी डिस्कस कर लिया, सेकंड भी कर लिया, एंड अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। ही, शी, इट, दे। इसमें हम यूज़ करते हैं ही सैड शी सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ही सैड दैट शी सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नंबर 8 पे चलते हैं। ही सैड इट इज़ रेनिंग। ही सैड दैट इट वॉज रेनिंग। ही टोल्ड दे आर चीटिंग। दे आर चीटिंग। ही टोल्ड दैट दे वेर चीटिंग। एंड अब प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास शी सैड आई एम वर्किंग हार्ड। शी सैड दैट शी वॉज वर्किंग हार्ड। दे नंबर 2 है। दे से वी आर नॉट रेडी। अब इसकी प्रैक्टिस है। दे से डैट दे आर नॉट रेडी। नंबर 3 है। ही सैड टू मी यू आर गोइंग टू मुल्तान। ही सैड टू मी डैट आई वॉज गोइंग टू मुल्तान। ये हमारे पास प्रैक्टिस थी जो हम अभी कर रहे हैं। शी सैड इट इज़ रेनिंग। शी सैड इट वॉज रेनिंग। अब हम चलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरफ। एक्टिव वॉइस ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक